नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है द्रौपदी का कर्ज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। एक बार द्रौपदी अपने पुत्रवधू और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के पास गई और उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, पुत्री, भविष्य में कभी तुम घोर से घोर विपत्ति भी आए तो कभी भी अपने किसी नाते रिश्तेदार की शरण में मत जाना और न ही उससे सहायता मांगना। तुम सीधा भगवान की शरण में जाना और उनसे ही सहायता मांगना। द्रौपदी की बात सुनकर उत्तरा हैरान होते हुए बोली, माताजी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? द्रौपदी बोली, क्योंकि यह बात मेरे ऊपर बीत चुकी है। जब मेरे पांचों पति कौरवों के साथ जुआ खेल रहे थे तो अपना सब कुछ हारने के बाद मुझे भी उन्होंने दांव पर लगा दिया और वो मुझे भी हार गए। फिर कौरव पुत्रों ने भरी सभा में मेरा बहुत अपमान किया। मैंने अपनी सहायता के लिए अपने पांचों पतियों को पुकारा, मगर वह सभी अपना सिर नीचे झुकाए दास बनकर बैठे हुए थे। उन्होंने मेरी मदद नहीं की। फिर मैं पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, महाराज धृतराष्ट्र सभी को मदद के लिए पुकारती रही, मगर किसी ने भी मेरी तरफ देखा तक नहीं। वह सभी लोग भी अपने नजरें झुकाए आंखों से आंसू बहाते रहे। अंत में मैं निराश होकर जब भगवान कृष्ण को पुकारा और बोली, हे केशव, आपके सिवाय मेरा इस दुनिया में और कोई सहायता करने वाला नहीं है। अब आप ही मेरी लाज बचाइए। मेरी प्रार्थना सुनते ही कृष्ण तुरंत आए और मेरी रक्षा की। जब द्रौपदी पर ऐसी विपत्ति आ रही थी तो द्वारिका में श्री कृष्ण बहुत विचलित हो रहे थे, क्योंकि उनके सबसे प्रिय भक्त पर संकट आन पड़ा था। कृष्ण को ऐसे दुखी देखकर उनकी पत्नी रुक्मिणी ने उनसे दुखी होने का कारण पूछा तो वह बोले, मेरी सबसे प्रिय भक्त को भरी सभा में आज अपमानित किया जा रहा है। तब उनकी पत्नी रुक्मिणी बोली, हे केशव, आप जाइए और तुरंत उनकी मदद कीजिए। श्री कृष्ण बोले, नहीं, जब तक द्रौपदी मुझे नहीं पुकारेगी मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ। एक बार वह मुझे पुकारे तो मैं तुरंत उसके पास जाकर उसकी रक्षा करूँगा, परंतु द्रौपदी के बिना बुलाए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। फिर वह रुक्मिणी से बोले, तुम्हें याद होगा जब पांडवों ने राशियो यज्ञ करवाया था तो शिशुपाल के वध करने के लिए मैंने अपने अंगुली पर चक्र धारण किया तो उससे मेरी अंगुली कट गई थी। उस समय सभा में मेरी सभी पत्नियां मौजूद थी। कोई वैद्य को बुलाने के लिए भागी तो कोई औषधि लेने के लिए दौड़ी, मगर उस समय मेरी इस भक्त ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उससे मेरी अंगुली बांध दिया। आज उसी का कर्ज मुझे चुकाना है, लेकिन जब तक वह मुझे पुकारेगी नहीं मैं नहीं जा सकता हूँ। अतः द्रौपदी ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, प्रभु तुरंत ही दौड़ते हुए उसकी सहायता के लिए चले गए। दोस्तों, यह बात बिल्कुल सही है कि कभी किसी अपनों से सहायता मत मांगिए और न ही उसे अपने मन की व्यथा को कहिए, क्योंकि वह आपके दुख को सुनकर आपकी सहायता भी नहीं करेंगे और ऊपर से सारी दुनिया में ढिढोरा पीट देंगे कि आप बहुत दुखी हैं। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी राय क्या है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।